दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने चंद बातों को लेकर, कुछ ख़ास बातों को लेकर। आज की बात जो है बहुत ख़ास है और ख़ासकर नौजवान साथियों के लिए और न्यू जनरेशन के लिए। दोस्तों, ज़िंदगी जो हमें ईश्वर ने दी है, भगवान ने, अल्लाह ने जो दी है, और उसने इस ज़िंदगी के साथ हमें ये इख्तियार दिया है, ये अधिकार दिया है कि हम इस ज़िंदगी को खुशी खुशी जिएँ। और ये खुशी खुशी ज़िंदगी जीने के लिए हमें किसी भी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक अंदर से चीज़ें आती हैं जिन्हें हमें हासिल करना चाहिए कि हम खुशी किस तरीके से हासिल करें। जब हम खुशी हासिल करेंगे तो डेफ़िनेटली हम अपने जीवन को सार्थक रूप में ले जाएंगे, और जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, चंद सालों की जो ज़िंदगी मिली है, उसमें हम इस दुनिया को अपने कुछ रचनात्मक कार्य देकर जाएंगे। इसी कड़ी में आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हर इंसान का जन्म ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी सुख सुविधाओं में हो, अच्छे घरों में हो और अच्छे पैसे वाले घरों में हो, तभी वो कामयाब इंसान बनेगा। अक्सर देखा जाता है कि कामयाब इंसान वो बनता है जो बचपन में किसी भी तरीके की सुख सुविधाओं को लेकर प्राप्त कर अपने कैरियर को नहीं बढ़ाता है। इसी कड़ी में एक बात मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, वो ये है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम एडिसन है, थॉमस एडिसन। आप सभी जानते हैं, परिचय का मोहताज नहीं है। एडिसन ने अपने जीवन के अंदर 1000 के लगभग इन्होंने आविष्कार किए थे, और सबसे बड़ा आविष्कार इनका बल्ब का था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थॉमस एडिसन ने अपने जीवन के अंदर केवल 30 माह स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, वो भी सरकार के स्कूल में। और इसके बाद उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की, किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जो है शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया और रचनात्मक तरीके से दिया। और जो उनके पास उपलब्ध संसाधन थे, एक छोटी सी लैब थी, उस लैब को उन्होंने अपनी दुनिया मानते हुए और उसी को ये मानते हुए कि यही चीज़ मेरे को ईश्वर ने दी है, उसी से मैं जो है, ईश्वर ने जो मुझे दी है उसी से मैं इस दुनिया के अंदर कुछ दे के जाऊँ, और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आज अगर मैं आपके सामने हूँ तो वो सब कड़ियाँ जो हैं जुड़ती हैं एडिसन से। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि बचपन में एडिसन 4 साल की उम्र तक ये कहलाते थे, ये लोग कहते थे कि ये बच्चा मंद बालक है, लेकिन उन्होंने जो है किसी भी तरीके से अपनी इस कमी को उनकी माँ ने दूर किया और वो एक सफल व्यक्ति बने। इसलिए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएं और हम जो है तभी कुछ कर पाएँ। हम अभावों में रह के भी खुशी हासिल कर सकते हैं और अपने आप को इस दुनिया के अंदर एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि असफलता किसी भी तरीके से मायूसी का द्वार नहीं खोलती। असफलता से भी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो दोस्तों वो कई बार असफल हुए। जब उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बार, सैकड़ों बार असफल हुए, तो आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ये बात ये कही उन्होंने कि देखिए, कोई काम करने में मुझे ये शिक्षा मिली, ये मालूम पड़ा कि कोई काम करने में इतनी बार असफल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस मानसिकता से अगर हम चलेंगे कि अगर हम कोई असफल भी हो जाते हैं तो अभी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सफलता का द्वार हमेशा खुला रहता है। इसलिए दोस्तों, अब आप ये प्रण करें कि किसी भी तरीके से जीवन के अंदर हम खुशियों से जिएं, और जो भी कार्य करें अगर उसमें कोई असफलता मिलती है तो उससे हम मायूस ना हो। उससे ये समझें कि हमने जो कार्य किया इस तरीके से इसमें असफल हो सकते हैं, तो एक तरीके से हम सफल भी हो सकते हैं। इसी के साथ यहाँ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर किसी दिन किसी मौके पर आपसे भेंट करूँगा। नमस्ते, जय हिंद।